नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का सावन के इस पवित्र माह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी बैठी हुई हैं। फिर से उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस लग रहा है अभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो स्वागत करता हूं आपका अनुभा जी अपने चैनल में। थैंक यू सो मच गौरव जी। और जहाँ तक रही बात क्वेश्चन की, तो कुंडली और इंसान के ग्रह नक्षत्र इतने सारे होते हैं, क्वेश्चन दिमाग में आते ही रहते हैं। जी बिल्कुल। और आप जैसे ज्योतिष उसका समाधान करते हैं। मेरा सवाल आज गौरव जी आपसे ये है कि एक प्रश्न है कि शनि का जो ग्रह होता है वो सबको बहुत डराता है, तो कुछ इस पे अगर आप बता सकें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। देखिए, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा की थी, जाते जाते टिप ऑफ द डे कहा था कि शनि के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। तो देखिए, इसका कोई बहुत सिंप्लीफाइड आंसर मैं आज नहीं दूंगा, जो बोलूँगा बहुत फ्रैंकली बोलूँगा। देखिए, शनि ग्रह से, शनि देव से या शनि ग्रह से डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं डरना चाहिए, जैसे कि आजकल तमाम ज्योतिषी अपने चैनल में कहते हैं। डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि शनि देव एक न्यायाधीश है। न्यायाधीश के सामने हम लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं? डरते हैं ना, कि गलत ना हो जाए कुछ। क्योंकि शनि देव हमको सारा हिसाब किताब बराबर करते हैं, हमने क्या गलत किया क्या सही किया। इसीलिए शनि देव से अगर हम डरेंगे तो क्या होगा कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, गलत कर्म नहीं करेंगे, मर्यादा विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो शनि हमको कोई दंड नहीं देंगे, शनि देव, वो बल्कि हमको पुरस्कृत करेंगे। ठीक है। अब शनि को लेकर काफ़ी उपाय लोग करते हैं, काफ़ी कुछ है। यंगस्टर्स आजकल बड़ा उनका फ़ोन आता रहता है व्हाट्सअप की, मेरी शनि की अढ़ैया चल रही है, तो 7.5 चल रही है, तो शनि की महादशा चल रही है, क्या करें। देखिए, यकीनन शनि अगर कुंडली में ठीक जगह नहीं है तो परेशान करता है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं, मैं उनको कुछ भी शनि से संबंधित रेमेडीज़ करने से मैं कहता हूं कि अभी आप बचिए। आप एक ही काम करिए कि जो भी काम करें तो मनोयोग से लग जाइए, समय मत बर्बाद करिए। हर समय शनि ग्रह के प्रभाव से बचने का सबसे अच्छा सलूशन है कि हर समय अपने को व्यस्त रखिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है और शनि वहीं पर वार करता है। वो सिर्फ नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स लाएगा, और उससे क्या होगा, आप नेगेटिव थॉट्स आने के कारण आपका काम में भी नेगेटिविटी आएगी और आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, खाली मत बैठा करो, भले ही पैजामा फाड़ कर सिया करो। ठीक है। तो अपने आप को आप बिज़ी रखिए। सबसे अच्छा यही सलूशन मैं देता हूँ, बड़ा सिंपल बता रहा हूँ फंडा। इसमें ना कोई आपका पैसा लगना है ना कुछ, और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। चलिए, मुझे लगता है मैंने अपनी बात, मैंने आपको कुछ समाधान दिया। हालांकि इस पर शनि चूँकि बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, तो इस पर बातें कुछ एक एपिसोड, चैनल के एक एपिसोड में ख़त्म नहीं हो सकती। आगे जैसे जैसे समय मिलेगा उस पर और भी हम लोग बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आइए हम लोग कोई कुंडली उठाकर देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, अमित रस्तोगी जी की कुंडली है। देखिए, ये बेचारे थोड़े इस समय, इनका समय दुख का समय है मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी परेशान हैं ये। और परेशानी की वजह है कि इनकी एक बच्ची है जिसके साथ कुछ गलत काम किया गया कुछ लोगों ने, और उससे ये काफ़ी व्यथित हैं। और इनका बिज़नेस है, साड़ी का बिज़नेस है, इनका कपड़े का बिज़नेस है, वो भी ठीक नहीं चल रहा है। तो ये मेरे पास आए थे कि इसका कुछ उपाय बताएं, कुछ करें। तो देखिए, अगर इस कुंडली को एनालाइज करें तो सबसे प्रथम इनकी जो राशि है वो है मकर राशि। और मकर राशि के बारे में मैंने अनुभव किया है कि मकर राशि कई बार हमको बहुत परेशान करती है, बहुत संघर्ष वाली राशि होती है। और इतनी संघर्षमय राशि होती है कि कई बार आपको अपना घर छोड़कर जाना पड़ जाता है। तो वो एक राशि है दुर्भाग्य से इनकी। अब यहाँ देखिए, अगर आप ग्रह दशा देखें तो लोग कहते हैं गुरु की दशा सबसे अच्छी होती है, और गुरु की महादशा में ही ये सबसे ज़्यादा परेशान है। अगर गुरु देखें यहाँ पर
तो गुरु जो है इनका वो भाग्येश है, लेकिन व्ययेश भी है, द्वादशेश है। और जो सबसे बड़ी बात, गुरु त्रिकोण भाव में बैठे ज़रूर हैं, लेकिन वो शनि और राहु द्वारा बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो चुके हैं, और उनकी पीड़ा के कारण गुरु का इनको लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि गुरु इनको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, गुरु ग्रह। और अगर नीचे जाएं तो बुध भी और शुक्र भी सूर्य से पीड़ित हैं, सूर्य के पास हैं। अस्त तो नहीं कहूँगा मैं, अस्त तो नहीं है डिग्री वाइज, लेकिन फिर भी सूर्य के साथ रहने से इनको दिक्कत है। बुध उच्च का है, शुक्र नीच का है, मंगल ग्रह भी नीच के हैं। उपाय के रूप में मैंने इनसे कहा था कि भाई आपका देखिए, जैसे अभी हम लोग शनि की बात कर रहे थे, शनि आपका पंचम भाव में बुद्धि के स्थान में है, राहु के साथ है। और पंचम भाव में शनि जब होता है तो दिमाग को, अगर उसको कोई अच्छा ग्रह ना देख रहा हो तो दिमाग को परेशानी डालता है, डिप्रेशन ला देता है, निगेटिविटी ला देता है, थॉट्स निगेटिव हो जाते हैं। तो उससे इसके उपाय के तौर पर मैंने उनको जो सजेस्ट किया, मैंने उनको कहा कि चूँकि अभी आपका गुरु की दशा अब ख़त्म होने वाली है, ठीक है, ये जो आपका 2026 तक है, 1 साल का कष्ट और आप इनको सहना है। और उसके बाद से इनका जब शनि लगेगा तो शनि इनके लिए योग कारक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो केंद्र का मालिक है और एकादश भाव का भी मालिक है। हालांकि वो ये ज़रूर है कि शनि इनका त्रिषडाय का मालिक है, लेकिन फिर भी इनको लाभ देगा। बुध जो ग्रह है वो 2 त्रिषडाय, तृतीय भाव और षष्ठम भाव का स्वामी है, लेकिन बुध के साथ, और वो भी उच्च का होकर बैठा है, तो बुध इनके लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। तो बुध भी एक परेशानी के कारण, चूँकि इनका काम कपड़े का है, कपड़े का काम बुध होता है, तो मैंने कहा कि आपको काम बदलना होगा। और मैंने उनसे कहा है कि आप मोती का काम, होलसेल मोती का काम इनको मिल रहा है, तो होलसेल में ये बाहर से मोती लाएं, मोती यानी पर्ल यानी सिंथेटिक मोती, असली मोती की बात नहीं कर रहा हूँ, और उसका व्यवसाय करें, इनको लाभ होगा, मैंने इनको बताया था। और उपाय के तौर पर मैंने कहा कि अभी आप फ़िलहाल उपाय के तौर पर एक लोहे का छल्ला पहने दाहिने हाथ की मध्यमा में, क्योंकि शनि की ग्रह दशा भी शुरू नहीं हुई है, इसलिए शनि का जो मेजर रत्न है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो पहने। और चूँकि गुरु आपके भाग्य का स्वामी है, तो अगर आप पुखराज पहन सकें तो ठीक होगा, अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन अगर पुखराज नहीं भी पहन पाएँ तो आप कम से कम उसका उपरत्न टोपाज धारण करें चांदी में, अगर सोना आपको महंगा लगता है तो। दूसरा मैंने इनको उपाय बताया था कि राहु के लिए, चूँकि राहु भी पंचम भाव में है, वो मछलियों को हर शुक्रवार को दाना डाला करें, आटे की गोली बनाकर डाला करें। तो ये मैंने आपसे कुछ बात की इस कुंडली की। तो जैसा मैंने आपसे चर्चा की कि अपने आप को बिज़ी रखना सबसे ज़रूरी है, और वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। आज का समय, आज सावन का महीना है, तो टिप ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि सावन के महीने में आप बाबा विश्वनाथ का या महादेव का या जो कोई भी आपके आसपास जो कोई भी शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे शिव जी का ध्यान करें और अपने आप को निर्मल रखें, मन को निर्मल रखें। और आपको इसका सबसे ज़्यादा लाभ तभी होगा जब आप महादेव का स्मरण करते रहें। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने को मैं नहीं बताता हूँ, आप स्मरण रखें, आपको बहुत लाभ होगा। और जो अगर कोई ख़राब ग्रह दशा चल भी रही है तो उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और धन्यवाद अनुभा जी मेरे चैनल में आने के लिए।